Hello everyone, you are welcome on my channel Ma Sharde Learning Class. So this is third question of exercise 3.3. So the question is, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if? क्या एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या वो एक पैरेललोग्राम बन सकता है यदि एंगल D और प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। इट कैन बी और it cannot be. It can be if angle D equal to 90 degree and angle B equal to 90 degree also. ठीक है, अगर एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री है और एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है। क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसमें हम A B C D ये है, ठीक है, ये है एंगल D और ये है एंगल B। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल सेम होता है। तो अगर एंगल D 90 डिग्री होगा और एंगल B 90 डिग्री होगा तो दोनों को जोड़कर 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो कब होगा, जब एंगल D और एंगल B इक्वल होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इससे एक प्रॉपर्टी भी क्लियर होता है यहाँ पे कि जो ऑपोजिट एंगल्स होता है पैरेललोग्राम का वो भी इक्वल हो गया और 90 ऐड करके 180 डिग्री भी हो गया। तो इस केस में क्या होगा, पैरेललोग्राम बन सकता है, एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री हो सकता है। ठीक है, और इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है यदि क्या होगा, एंगल D इक्वल टू कुछ भी कह सकते हो आप 80 डिग्री एंड एंगल जो B है एंगल B इक्वल टू 100 डिग्री। देखो, कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल D इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, एंगल D 80 डिग्री है और एंगल B 100 डिग्री है, तो इन दोनों को जोड़ के भी 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 180 डिग्री आ रहा है, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। इस केस में ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि पैरेललोग्राम नहीं बन सकता है, क्योंकि एंगल D अगर 80 डिग्री होगा और एंगल B अगर 100 डिग्री होगा तो ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होगा। लेकिन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो होती है उसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर एंगल D होता 70 डिग्री का और अगर एंगल B होता 110 डिग्री का, तो इस केस में भी पैरेललोग्राम नहीं बन सकता है ABCD क्वाड्रिलेटरल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल D 70 डिग्री है और एंगल B 110 डिग्री है, बड़ा और छोटा हो गया, लेकिन पैरेललोग्राम में दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, 90 होगा तब जाकर 180 होगा। यहाँ पे भी 110 डिग्री और 70 डिग्री को जोड़ के 180 आ रहा है, 100 को जोड़ के और 80 को जोड़ के 180 आ रहा है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए ABCD पैरेललोग्राम नहीं बन सकता है ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इस केस में हमने देख लिया कि बन भी सकता है और बन भी नहीं सकता है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम B पार्ट में देखेंगे कि AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी को हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं बना देती हूँ फिर से। यहाँ पे देखो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसमें बोला जा रहा है A है, B है, C है और D है। तो यहाँ पे देखो क्या है, AB DC के इक्वल है। सो हम यहाँ पे यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाए हैं और इसमें AB DC के इक्वल है, मीन्स AB DC के इक्वल है। तो AB जो साइड है उसका 8 सेंटीमीटर क्या है, मेजरमेंट गिवन है, मीन्स जो लेंथ है वो गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे AB और DC इक्वल है, तो AB 8 सेंटीमीटर है तो DC भी 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तक तो ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम बन सकता है, क्योंकि जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ना यहाँ पे AD जो है वो 4 सेंटीमीटर का है और BC 4.4, AD 4 सेंटीमीटर और BC 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये भी तो ऑपोजिट साइड से हो पैरेललोग्राम, तो ये इक्वल नहीं है। ये 4 सेंटीमीटर है तो इसे भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए था। ठीक है, ये 4.4 है तो इसे भी 4.4 होना चाहिए था, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है ना, किसमें, पैरेललोग्राम में। तो यहाँ तक तो क्लियर था, बट यहाँ पे ये क्लियर नहीं हुआ, इसलिए जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है
वो एक पैरेललोग्राम नहीं बन सकता है, क्योंकि जो ऑपोजिट साइड्स है आर नॉट इक्वल, मीन्स साइड AD इज नॉट इक्वल टू BC, इसलिए इस केस में नहीं हो सकता है एक ABCD क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। चलो अब थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे गिवन है, यह है पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एंगल A 70 डिग्री, एंगल A है 70 डिग्री, और एंगल C यानी ये वाला एंगल ये है 65 डिग्री। तो क्या इस केस में एक ABCD क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन सकता है? देखो क्या होता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाने के लिए रखा है, ठीक है ना, मैंने अभी बनाया आपके लिए। तो यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, लेकिन यहाँ पे जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है उसका एंगल A 70 डिग्री है और एंगल C 65 डिग्री है, तो इसे भी 70 होना चाहिए था, नहीं तो इस एंगल को भी 65 होना चाहिए था, क्योंकि दोनों इक्वल होगा तभी तो पैरेललोग्राम बन सकता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे फेल हो गया, मीन्स एंगल इक्वल नहीं है ऑपोजिट एंगल्स, इसलिए इस केस में भी ये नहीं बन सकता है, बिकॉज एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 1, 2 and 3 तीनों पार्ट में किसी में भी पैरेललोग्राम नहीं बन सकता है ABCD क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसमें हो भी सकता है, इसमें नहीं भी हो सकता है। सो दिस वाज थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।